आइए बच्चों, आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटिव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह एक लघु उत्तरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एक मीनार अपने पाद अर्थात आधार से जाने वाली क्षैतिज धरातल में स्थित एक बिंदु पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। इस बिंदु के 20 मीटर ऊपर स्थित दूसरे बिंदु पर मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो निकटतम सेंटीमीटर में मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्या कर रहा है, एक मीनार अपने आधार से जाने वाली, अपने पाद अर्थात आधार से जाने वाली क्षैतिज धरातल में स्थित एक बिंदु पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ए बी एक क्या है, हमारी मीनार है। ए बी एक क्या है, मीनार है, और इसकी ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं, यच मान लेते हैं कि हमारी जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितना है, यच है। फिर यहाँ से दिया गया है कि एक मीनार अपने क्षैतिज धरातल में स्थित किसी बिंदु पर, क्षैतिज धरातल मतलब ऐसे बिल्कुल क्षैतिज धरातल में स्थित बिंदु मान लेते हैं सी है, और इस बिंदु सी से जो मीनार का उन्नयन कोण बनता है, इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश। तो यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 अंश। पहले किसी भी प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, विचार कीजिए, उसके बाद उसको लगाने का प्रयास कीजिए। तो जैसा कि बोला था, एक मीनार है और उस मीनार का क्षैतिज तल में स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश का बनता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि बिंदु सी से इस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 अंश। अब उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, इस बिंदु के 20 मीटर ऊपर स्थित दूसरे बिंदु पर, ये जो बिंदु है यही बिंदु सी, बोल रहा है इस बिंदु से 20 मीटर ऊपर, तो मान लेते हैं हम कि इस बिंदु से 20 मीटर ऊपर बिंदु यह है, और यह बिंदु मान लेते हैं क्या हमारा डी है। इस बिंदु से 20 मीटर ऊपर एक बिंदु हमारा क्या है, डी है। इस बिंदु डी से बोल रहा है, इस बिंदु डी से देखिए इस 20 मीटर ऊपर स्थित दूसरे बिंदु पर मीनार के पाद अर्थात आधार का अवनमन कोण 45 अंश है। ये देखिए मीनार का पाद बिंदु है अर्थात आधार है। ये जो 20 मीटर बिंदु डी है, यहाँ से इसके आधार का अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 अंश। देखिए अवनमन कोण यहाँ 45 अंश बन रहा है, तो यह कोण हमेशा क्षैतिज के साथ बनता है। यह कोण यदि 45 अंश का है, तो यह कोण भी हमारा कितने अंश का होगा, 45 अंश का। क्यों होगा, क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ऐसे में अगर यह कोण 45 अंश है, तो यह कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 अंश। इसे एकांतर कोण कहते हैं। अब ऐसा करते हैं, ए वाला जो बिंदु है 20 मीटर है, इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है इस बिंदु की ऊंचाई, और इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। ये हमारी जो शेष दूरी, इसको हमने क्या मान लिया, x। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, माना ए बी बराबर h मीटर ऊंचा, माना ए बी बराबर h मीटर ऊंची एक मीनार है, ऊंची एक मीनार है। तो यह एक हमारी ए बी h मीटर क्या होगी, मीनार होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे जिसका बिंदु सी से, कहाँ से भाई, बिंदु सी से उन्नयन कोण कितने अंश का बनता है, उन्नयन कोण 60 अंश का बनता है। इतना तो हमें लिखना पड़ेगा, बनता है। फिर उसके बाद लिखिएगा, तथा बिंदु सी से 20 मीटर ऊपर स्थित बिंदु डी से
बिंदु डी से मीनार के आधार का अवनमन कोण, मीनार के आधार का अवनमन कोण कितने अंश का बनता है भाई? 45 अंश का बनता है। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया इतना पॉइंट। अब देखिए, इसको लगाना काफ़ी आसान है। हमारा जो मेन काम हो चुका, फिगर भी बन चुका और हमें जो मानना था मान लिए हैं। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज इस बड़े वाले में ए बी सी, किस समकोण त्रिभुज में? ए बी सी में क्या ले लिया जाए भाई? tan, क्योंकि यहाँ लंब और आधार की बात है, तो tan बराबर लंब बटे में आधार। यहाँ जैसा कि थीटा का मान ए बी सी का दिया हुआ है 60 अंश, यहाँ लिख देंगे 60 अंश। इसका लंब कितना है? h और आधार कितना है? x। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, तो h अपान में x। हम इसका यहाँ गुणा करा देंगे तो x करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? h हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन मिल गई है कि कहीं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम h के जगह पे क्या रख देंगे? x करड़ी में 3। अब एक हमारे पास और त्रिभुज है, आइए इस त्रिभुज की चर्चा करते हैं। ए सी डी, कौन सा त्रिभुज है हमारे पास? ए सी डी। इसका भी हम tan लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी लंब और आधार की बात है, तो tan बराबर लंब बटे आधार, अर्थात परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो यहाँ थीटा की वैल्यू दिया है 45 अंश और इसका लंब कितना दिया हुआ है? 20 अंश। ये देखिए, एक कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो यहाँ दिया हुआ लंब 20 अंश और आधार दिया हुआ है x मीटर, और tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1, इधर 20 क्या हो गया? x। अब यहाँ हम गुणा करा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई है। जब x की वैल्यू आ गई है तो हम मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी h बराबर x कड़ी में 3 मिल चुका है। तो हम x के जगह पे 20 रख देंगे, तो यही हमारी क्या आ जाएगी? मीनार की ऊंचाई। यहाँ लिखिए मीनार की ऊंचाई हमने निकाल लिया है, h बराबर x कड़ी में 3। और जैसा कि x का मान आया हुआ है 20, तो हम यहाँ से x का मान यहाँ 20 रख देंगे और ये क्या है? करड़ी में 3। अगर आप चाहते हैं तो करड़ी में 3 का मान रख दीजिए 1.732, तो ऐसे में मान हमने यहाँ रख दिया। 0 लगा के गुणा कराइए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 एकन्नम 2 एकन्नम 2 एक क्या हो जाएगा? 3। फिर 3 अंक पे क्या लगा देंगे? दशमलव। तो मीनार की ऊंचाई हमारी कितना आ गई? 34.64 मीटर। इतना लिखने के बाद आपको नीचे फिर लिखना पड़ेगा, अतः मीनार की ऊंचाई, यही हमारा मेन आंसर होगा, तो हमें इतना लिखना पड़ेगा, अतः मीनार की ऊंचाई 34.6 मीटर है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या कहा गया था। आपसे कहा यह गया था कि एक मीनार है और मीनार अपने क्षैतिज तल में स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना बनाती है? 60 अंश का बनाती है। और इसी बिंदु से 20 मीटर ऊपर स्थित बिंदु डी से मीनार के आधार का अनुमान कोण कितना बनता है? 45 अंश। तो ए बी हमारा मीनार हो गया और बिंदु सी से इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। और इसी सी से 20 मीटर ऊपर बिंदु डी से मीनार के आधार का अनुमान कोण कितना हो गया? 45 अंश। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, तो हम दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करके एच का मान निकाल लेंगे। ये मानना था जो हमने इसको मान लिया है, आप जैसा कि देख चुके हैं। अब हमारे पास दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, बड़े वाले त्रिभुज में इसका हमने क्या ले लिया? tan बराबर लंब बटे आधार, और थीटा का मान 60 अंश है, तो और लंब इसका h है, आधार x है, इसका हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, तो h इक्वल टू क्या मिल गया? x करड़ी में 3। अभी एक त्रिभुज हमारा बचा हुआ है, जैसा कि ए सी डी है, इसका भी हम क्या ले लेंगे? tan। तो tan बराबर लंब बटे में आधार, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब हमारा 20 हो गया और आधार क्या हो गया? x। और tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अब इसी x को का जो मान है हम यहीं पे रख देंगे h वाले में, तो हमको ऊंचाई इसकी मिल जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पे x के जगह 20 रख दिया है और कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है,
तत्पश्चात हमने इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया तो 34.64 मीटर आ गया और यही मीनार की क्या है ऊंचाई है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम इसी प्रकार का एक और सवाल लगाते हैं जो इसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर आपका आगे इधर देखिए क्या है दिया गया है। हम आपसे ही कहेंगे ये जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए, जो नहीं लगे आप उसको हमसे पूछ लीजिएगा। फिलहाल आइए देखते हैं आगे। मीनार के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर, मीनार के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर ज्ञात होता है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। देखिए आसानी से लग जाएगा, एक बार इसको आप फिर से पढ़िए। मीनार के एक ही ओर स्थित, मीनार के एक ही ओर स्थित, चलिए हम मान लेते हैं कि ए बी हमारा एक क्या है मीनार है। अब बोल रहा है मीनार के एक ही ओर स्थित, मतलब चलिए हमने मान लिया इस तरफ, ठीक है। मीनार के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं से, एक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे सी है और एक बिंदु हम मान लेते हैं डी है। इन दोनों बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश बनता है। तो जैसा कि आपको पता हो जाना चाहिए कि जो बिंदु नज़दीक होगा वह कोण ज़्यादा होगा और जो बिंदु ज़्यादा दूर होगा वह कोण कम से कम बनाएगा, क्योंकि आप नज़दीक आके देखेंगे तो आपको सिर ऊपर ज़्यादा करना होगा तो कोण बढ़ेगा, दूर से देखेंगे तो कम सिर झुकाना पड़ेगा तो कोण कम होगा। तो यहाँ से 45 अंश और 60 अंश का कोण बनते हैं, तो यह वाला हमारा कोण 45 अंश होगा और यह वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा 60 अंश, क्योंकि जैसे मीनार की ओर आएंगे कोण का मान बढ़ेगा। तो इसलिए यह बिंदु दूर है तो ये छोटा कोण होगा, यह बिंदु मीनार से नज़दीक है तो ये कोण बड़ा होगा। 45 अंश और 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 150 मीटर हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बोल रहा है ये जो मीनार है इसकी हाइट हम आपको दे दे रहे हैं 150 मीटर, तो आप दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बता दीजिए। तो भैया कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है x है और इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं y। टोटल दूरी हमारी क्या हो जाएगी x प्लस वाई। देखिए यही टोटल दूरी x प्लस वाई बड़े वाले त्रिभुज का आधार होगा। बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं ना, ए डी बी, ए डी बी का ये क्या है आधार है और एक छोटा समकोण त्रिभुज है ए सी बी, इसका आधार y है। तो ऐसे में हम यहाँ लिख लेंगे माना दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं भाई x मीटर है, ठीक। अगर और भी आप थोड़ा हिंदी लिखना चाहते हैं तो मान लेंगे माना ए बी बराबर 150 मीटर ऊंची एक मीनार है, इतना तो आप सब लोग लिख सकते हैं। माना ए बी बराबर 150 मीटर ऊंची मीनार है, क्षैतिज तल में स्थित बिंदु सी तथा डी से उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश के बनते हैं। आइए हम लोग अब सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ए सी बी है, त्रिभुज ए सी बी, इसमें क्या किया जाए tan ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे लंब और आधार की बात है। तो tan बराबर लंब बटे आधार, यहाँ थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 60 अंश और इसका लंब कितना है 150 और आधार इसका कितना y, छोटे वाले त्रिभुज का आधार y है और tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, इधर हो गया हमारा y। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y यहाँ जाएगा करड़ी में 3 यहाँ आएगा, जिसको तिर्यक गुणा बोलेंगे हम। तो 150 बटे करड़ी में 3। अब इसका हम प्रमेयीकरण करा दें। प्रमेयीकरण मतलब करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा, किसी भिन्न में एक निश्चित संख्या से गुणा और भाग कराने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 का इसमें गुणा कराएंगे 3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, इधर कितना हो गया 50 करड़ी में 3 आ गया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं y का मान है। अब हमारे पास एक त्रिभुज और है, आइए देखा जाए त्रिभुज ए बी डी में। इस त्रिभुज में देखिए हम क्या ले लें भाई, tan ले लेते हैं। tan बराबर देखिए ए डी बी,
tan बराबर होता है लंब बटे में आधार। जैसा कि यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है 45 अंश, लंब कितना है 150 और इसका आधार कितना है x प्लस वाई। tan 45 अंश का मान होता है 1, इधर हो गया x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 1 का गुणा यहाँ और x प्लस वाई का यहाँ, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 150। जैसा कि हमें मान निकालना है x का और हमें यहाँ y का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम y का मान रखेंगे। देखिए x प्लस यही y है, y के जगह पे हम क्या रख देंगे 50 करड़ी में 3 बराबर 150, तो x इज इक्वल टू 150 माइनस 50 करड़ी में 3, तो यहाँ से 50 क्या किया जाए कॉमन, तो 5 0 0 कटेगा, 5 तिहाई 15, करड़ी में 50 से 50 कटेगा तो क्या बचेगा करड़ी में 3। अब ऐसे में आप करड़ी में 3 का मान रख दीजिए, करड़ी में 3 का मान रख देंगे 1.732। अब हमें 3 में से घटाना है 1.732, 1.732 घटाएंगे इधर 8 आ जाएगा, और यहाँ देखिए आपका 9 है तो 3 में से देखिए हमें कितना घटाना है 1.732, यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, 9 में से जाएगा 6 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इस तरीके से x बराबर आ जाएगा 50 गुणे 1.268। अब इधर इसका गुणा करा लीजिए 1 0 लगा के, देखिए इधर क्या हो जाएगा 5 बटे 40 हो गया, 5 छके 30 हो गया, 30 और 4 34 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, 5 1 9 5 1 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो x का मान आ गया 63.4 मीटर। तो x का मान हमारा यहाँ पे आ गया 63.4 मीटर। यही क्या आ गया दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, या लिख लेंगे अतः दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की, आइए देखिए बीच की दूरी कितना लिख देंगे हम 63.4 मीटर। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लगा डालिएगा।